स्टॉक रखते हैं जहाँ पर थोड़ी बिकवाली कार ट्रेड इनफैक्ट, और एक रिपोर्ट भी आई थी इस पे, जेएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट है, बिकवाली की राय है। तो डिटेल में समझते कि कार ट्रेड आज टूट क्यों रहा है। 11% का तगड़ा डेंट। कंचन बताइए, कार ट्रेड में आज ज्यादा गिरावट क्यों? जी डेफिनेटली कार ट्रेड के ऊपर ब्रोकरेज जेएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट आई है। सेल की रेटिंग दी गई है यहाँ पे, और जो टारगेट कोट किए गए हैं वो है 2350 के। इस टाइम पे जो वैल्यूएशन है काफी ज्यादा कंसर्निंग कंपनी के दिखाई दे रहे हैं। फिस्कल ईयर 27 एस्टिमेट अगर एबिटा देखा जाए तो वो 43x पे कामकाज कर रहा है, जो कि इस टाइम पे काफी ज्यादा अपने हायर साइड में दिखाई दे रहा है। इसके अगर हम रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर B2B सेगमेंट है इसके रेवेन्यू में। B2C सेगमेंट की बात करी जाए तो वहां से इसका कम रेवेन्यू आता है, और वहां पे कई सारे चैलेंजेस जो हैं वो अभी भी खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे कि नियर टर्म में वहां से जो लार्ज पोर्शन ऑफ रेवेन्यू है आता हुआ नहीं दिखाई देगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो जनरेटिव एआई है इस टाइम पे काफी बड़ा रिस्क फैक्टर जो है वो बना हुआ है। बिकॉज जब भी हम गूगल में सर्च करते थे यूज्ड कार, सेकेंड हैंड कार के बारे में, तो एसईओ के चलते जो कार ट्रेड का नाम है वो टॉप में आता था। लेकिन इस टाइम पे जो लोग हैं वो एआई का इस्तेमाल करने लगे हैं, जिससे इनका जो लीड जनरेशन होता था गूगल से वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिखाई देगा। अब लीड जनरेशन कम होगा तो कंपनी को अपने मार्केटिंग एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ाने पड़ेंगे जोरों शोरों से मार्केटिंग करने के लिए। इसलिए रेवेन्यू में यहां से भी एक डेंट आता हुआ दिखाई दे सकता है। इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है OLX, और साथ ही साथ रीमार्केटिंग, वहां पे भी काफी सारे चैलेंजेस हैं, जिसके चलते वहां से भी रेवेन्यू की जो संभावनाएं हैं वो भी लोअर साइड में जाती हुई दिखाई दे रही है। न्यू ऑटो सेगमेंट में भी कोई खासा इस टाइम पे ट्रैक्शन आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो काफी सारे जो चैलेंजेस है, फ्यूचर ग्रोथ को लेके काफी सारे कंसर्न्स हैं, जिसके चलते आज ये गिरावट है। अच्छा, शुक्रिया आपका। और बहुत ही देखिए लॉजिकल समय पर ये रिपोर्ट भी आई है। गौरांग, ये बात बिल्कुल सही है। आई मीन एक समय जब नई कारों पर जीएसटी कम इतना हो चुका है, आपका प्राइस हम कल ही देख रहे थे, श्रेया बात कर रही थी कि वो 11 लाख का डिस्काउंट मिल रहा है पहले से, तो वो एक कंसिडर भी कर रही है गाड़ी। अब इतने बड़े डिस्काउंट्स के बाद क्या कार ट्रेड पे कुछ दिन के लिए कमिटेड रहें या फिर निकल जाएं? क्योंकि ये एक बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है। आप सोचिए, 400 रुपये का स्टॉक 2800 रुपये का हुआ। अब जीएसटी घटा, बड़ी कारों के दाम कम हो गए। दूसरी बात एक और चीज़ है कि पुरानी गाड़ी की फाइनेंसिंग थोड़ी महंगी होती है। अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5% वेरिएशन होता है इसके फाइनेंसिंग में। क्या एक ये वाजिब समय है, अगर आप कार ट्रेड में अच्छी वेल्थ क्रिएट कर चुके हैं, तो बाहर निकल जाएं? ये इस प्रश्न का सीधा सीधा उत्तर देना तो बहुत ही मुश्किल होगा हमारे लिए, क्योंकि कवरेज। लेकिन एक दो चीज बताना चाहता हूँ। मैंने कल एक रिपोर्ट पढ़ी थी जहां पर एंट्री लेवल जो पैसेंजर व्हीकल है, चौपहिया वाहन, स्मॉल कार पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट जिसे हम कहते हैं वीरेंद्र, वहां पर तीन बड़ी कंपनियां, मारुति, M&M और टाटा मोटर, अ, एक एक नहीं, दो नहीं, लेकिन तीन या चार एंट्री लेवल पैसेंजर व्हीकल लेके आने की बातें हो रही है, और वो बहुत बहुत जल्द होगा ऐसा सुनने में आया है। और वो उस कैटेगरी में आएगी जहां पर आप अगर सेकंड हैंड कार लेने जाएंगे, या फिर आपको एक छोटी नई गाड़ी लेना है जहां पर आपके परिवार के सदस्य 2 है, 3 है या 4 है, वो आराम से बैठकर मुसाफरी कर सकते और सुरक्षित मुसाफरी कर सके, तो वो बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाता है। उस दहलीज पर जाकर अगर मैं सोचता हूँ तो कार ट्रेड के फिर नतीजों को लेकर के क्या परिस्थिति होगी, ये एक प्रश्न चिन्ह उठता है। और जैसे आपने बताया, अगर 450-500 वाला चल करके 2500 या 28 हुआ है, तो मेरे ख्याल से आपको अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना चाहिए। ओके, चलिए मैंने